नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश को, कैसे हम पंचलाइट कहानी का सारांश लिखेंगे। पंचलाइट कहानी का सारांश हर बार आता है पेपरों में, जो क्लास 12 के लिए पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश की पंचलाइट कहानी का सारांश हम कैसे लिखेंगे। तो पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। गांव के अशिक्षित लोगों की एक टोली है कि पंचलाइट जो रेणु फणीश्वरनाथ रेणु है, वो हमारे लेखक हैं, जो एक कहानी लिखे हैं गांव के जीवन के बारे में। गांव के लोग क्या क्या पहले करते थे। तो गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है कि गांव में लोग क्या करते थे कि टोली टोली बनाकर रहते थे। जिससे रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा। वे टोली में रहकर क्या करते हैं कि पैसे मांगकर इकट्ठा कर कर, और जब रामनवमी के मेला आता है तभी वह एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। तो गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, क्योंकि पंचलाइट नाम इसलिए रख देते हैं कि पंचों द्वारा खरीदी गई लाइट को पंचलाइट नाम दे देते हैं। अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, कि सारे लोग इतनी खुशी से खरीद कर लाते हैं, लेकिन उसको जलाने वाला, पंचलाइट को जलाने वाला कोई न रहता है। तब उन लोगों को जब जलाने का वक्त आता है, तब उन लोगों को मन में सोचता है कि पंचलाइट अगर जलाएगा तो कौन जलाएगा। तो किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता, या केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता कि वहाँ पे जो जो लोग रहते हैं, जो समूह के लोग रहते हैं, उन लोग को किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता है। केवल गोधन को पंचलाइट जलाना जानता था। गुलरी काकी गोधन को बुलाकर, गुलरी काकी जो मुनरी की दादी होती है, गुलरी काकी, गुलरी काकी जानती है कि पंचलाइट कौन जला पाता है, गोधन जला पाता है। इसलिए गुलरी काकी गोधन को बुलाकर लाई, और फिर गोधन ने पंचलाइट को बिना स्पिरिट के गरी के तेल की मदद से जला देता है। कि वह जाती है, गुलरी काकी जाती है और गोधन को बुलाकर लाती है, और गोधन आकर बिना स्पिरिट के ही क्या कर देता है कि पंचलाइट को गरी के तेल की मदद से जला देता है, क्योंकि गुलरी काकी का वह बात मानता है। इसलिए वह आकर पंचलाइट को जलाता है। पंचलाइट के जलते ही लोग प्रसन्न हो गए कि जब पंचलाइट जला, यानी कि जब रोशनी हुई, तो लोग खुशी के मारे प्रसन्न हो गए और गोधन की सारी गलतियां माफ़ कर दी गई। और जो गलतियां गोधन करता था गांव में रहकर, उसकी सारी गलतियां पंचलाइट जलाने के बाद सारी गलतियां माफ़ कर दी गई, और उसके पुनः समूह में शामिल कर दिया गया था। क्योंकि उसके बार बार गलतियां करने की वजह से उसे गांव के समूह से निकाल दिया गया था। लेकिन पंचलाइट जलाने के वजह से गोधन को फिर से समूह में ले लिया जाता है। कीर्तन फिर से शुरू हो गया कि लोग क्या कर रहे कि गोधन को लेकर फिर से कीर्तन भजन करना शुरू कर दिया। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दिया है। कि यह कहानी इसलिए लिखा गया है कि ग्राम सुधार के बारे में फणीश्वरनाथ रेणु ने इस कहानी को दिखाया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो प्रताप स्टडी पॉइंट को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस वीडियो को
ज़्यादा बार देखने से आपको क्या हो जाएगा कि याद हो जाएगा, जिसे पेपर में आपको भुलाएगा नहीं और आप इस कहानी को बढ़िया से लिख पाएंगे। तो इसको कम से कम 2-3 बार वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आप पेपर में न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।